सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 73 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। पुस्तक का नाम है बेटा कृतिका भाग 2। दिनांक है 30 दिसंबर 2020। कक्षा है 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा जॉर्ज पंचम की नाक के गद्यांश हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, तो उससे आगे देखिए क्या होता है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखो बेटा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इसके अंदर जो हमारा मूर्तिकार है वो जॉर्ज पंचम के लिए नाक ढूंढता फिर रहा है। तो उन्होंने शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों की नाक भी देखी, जगह जगह पत्थर भी देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसे मिला। तो अब अंत में मूर्तिकार ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, तो जो शहीद बच्चे हैं उनकी मूर्तियों को देख लेते हैं, हो सकता है वो नाक उनके ऊपर फिट बैठ जाए। तो फिर उन्होंने बच्चों की मूर्तियों को देखा, लेकिन वो नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठा। तो आगे देखिए बेटा, राजधानी में सब तैयारियां थी। राजधानी यानी दिल्ली के अंदर सारी तैयारियां थी। किसकी तैयारियां थी? एलिजाबेथ के आने की तैयारियां हो रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया। अब जॉर्ज पंचम की जो लाट थी उसे अच्छे तरह से नहलाया गया, साफ सुथरा बनाया गया, रोगन लगाया गया, यानी रंग रोगन कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले जॉर्ज पंचम की नाक को कोई पूछता नहीं था, वो गंदी पड़ी थी। तो उस पर रंग रोगन लगाया गया ताकि जब एलिजाबेथ आए तो उसको वो तस्वीर अच्छी लगे। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सारी तैयारियां तो कर ली थी। जॉर्ज पंचम की लाट को साफ कर दिया गया था, रंग रोगन भी कर दिया गया था, लेकिन उनका नाक टूटा हुआ था, अभी नाक नहीं जुड़ पाया था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। अब बड़े बड़े सरकारी अफसरों के पास वो सारी बातें पहुंची। क्या करें, जॉर्ज पंचम का नाक तो टूटा हुआ है, अब तक ऐसा पत्थर कोई मिला नहीं है। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक लग जाती है तो हम रानी एलिजाबेथ का भी स्वागत करने की तैयारी में हैं। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक हम नहीं फिट कर पाए तो एलिजाबेथ अगर आ जाती है तो ये तो हमारी नाक कटने वाली बात हो गई, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। अब मूर्तिकार क्या सोचता है बेटा कि मुझे किसी भी तरह से पैसे मिलने चाहिए। वो लाचार था, परेशान था। तो उसने क्या कहा कि मैं हार मानने वाला कलाकार नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कहीं और से मैं इस मूर्ति की नाक का इंतजाम करता हूँ। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहले शर्त दोहराई। अब एक जो ना सोचने वाली बात थी वो उसके दिमाग के अंदर आई और ये कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ कि ये नाक कहाँ से आएगी। तो उन्होंने अपनी शर्त को दोहराया और कहा, जिस कमरे मेंकमेटी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेशकश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ के में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कि मूर्तिकार ने कहा, मेरी एक शर्त है, जहाँ पर कमेटी बैठी हुई थी वहाँ पर गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और ये कहा किसी को बताना मत, मेरी एक योजना है। तो सारे लोगों में वहाँ पर सन्नाटा छा गया। तो उन्होंने कहा नाक लगानी तो बहुत ज़रूरी है,
इसलिए मेरी एक राय है कि हमारे देश की जनता, भारत की जनता 40 करोड़ लोग हैं, तो ऐसा करो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति को बुलाओ और उसकी जिंदा नाक को काटकर मैं कुछ समय के लिए जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूंगा। बात के साथ ही सन्नाटा सा आ गया कि वो सारे के सारे घबरा गए। ये क्या कहा मूर्तिकार ने? मूर्तिकार को पैसे चाहिए थे, हार मानने वाला वो था नहीं, इसलिए सब के सब सन्नाटे में यानी चुपचाप हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सब की तरफ देखा। जो सभापति था, जो मेन सदस्य था, उन्होंने सब की तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? कि मूर्तिकार ने सोचा कि मैंने ये क्या फैसला सुना दिया है इनको कि सारे के सारे घबरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा आप क्यों घबरा रहे हो, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि यूं मत घबराओ कि नाक आपको लाना है, मुझे तो केवल एक व्यक्ति दे दो, मैं उसका नाक काट कर उस पर लगा दूंगा, इसलिए ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं अपने आप ही इस काम कर लूँगा। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, आप मुझे सिर्फ इजाज़त दे दो, मैं नाक अपने आप चुन लूँगा, जिंदा नाक। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। कि आपस में उन्होंने बातें की तो सब ने कहा ठीक है, मूर्तिकार अपने आप इसका इंतजाम कर लेगा, और उन्होंने सब ने मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। अखबारों में क्या लिखा बेटा कि जब तक अखबारों में ये कहा गया था कि जॉर्ज पंचम की जो है नाक कटी हुई है, और अब तक जो है इस जॉर्ज पंचम की नाक अब तक नहीं मिली है, तो उन्होंने सिर्फ अखबार में दो बातें लिखी कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया, यानी कि हमें नाक मिल गई है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। अब देखो, जो जॉर्ज पंचम की लाट है बेटा, वहाँ पर चौकीदार लगा दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए, हथियारबंद। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखा कर साफ किया गया। जो आसपास तालाब बना हुआ था उसको सुखा दिया गया और साफ कर दिया गया। उसके रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। जो गंदगी थी वो सारी निकाल दी गई और उस तालाब के अंदर साफ पानी डाल दिया गया। इससे पहले उस तालाब को कोई नहीं पूछता था, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। तो तालाब में पानी क्यों भरा गया बेटा, क्यों सफाई की गई? ताकि वो जो नमी है वो जिंदा नाक को ताज़ा रख सके, वो जो है सूख ना पाए। तो इस बात की खबर जनता को नहीं थी। आम जनता को तो बेटा कोई किसी तरह की बातें बताते ही नहीं है, चुपचाप अंदर ही अंदर सारी बातें हो जाती हैं। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था कि एलिजाबेथ आने को तैयार थी। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। मूर्तिकार भी दुखी तो था कि मैं जिंदा नाक को कैसे लगाऊंगा। जिंदा नाक लगाने से के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी कि जिंदा नाक लगानी है तो इसके लिए मुझे कुछ और मदद भी चाहिए। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। किस दिन लग जानी चाहिए बेटा? जिस दिन एलिजाबेथ आएगी उसी दिन वो नाक लगनी चाहिए। अगर उससे पहले वो नाक लगती तो वो नाक सूख जाती और पता चल जाता कि ये नकली नाक है। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। जब एलिजाबेथ आई तो उससे कुछ समय पहले जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगा दी गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, और सब अखबारों ने ये कह दिया कि जो जॉर्ज पंचम में जो नाक लगी है वह है जिंदा नाक, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, पत्थर की दिखाई नहीं देती। कैसे दिखाई देती है? जैसे हम जिंदा लोगों की नाक है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कि कहीं भी उद्घाटन की खबर बिल्कुल नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। जब हम उद्घाटन करते हैं तो बेटा
नेता को बुला के या किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाकर हम फीता कटवाते हैं, लेकिन ये बात अखबारों में नहीं छपी। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई, यानी लोगों को भी नहीं बुलाया गया। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। कि हमारे लेखक कहते हैं पता नहीं ये सारी बातें ऐसी क्यों हुई। अखबारों के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि कहाँ स्वागत समारोह हुआ, किसको मानपत्र भेंट किया गया, किसका अभिनंदन कहाँ हुआ, कहाँ लोग इकट्ठे हुए। तो ऐसी कोई भी खबर अखबारों में नहीं थी। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। कि कोई बड़ी बात भी नहीं थी, एक नाक चाहिए थी, और वो भी किसके लिए? बुत के लिए, जॉर्ज पंचम की लाट के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अखबारों में ये सब कुछ नहीं छपा। क्यों नहीं छपा बेटा? क्योंकि ऊपर से जो हमारे राजनेता थे उन्होंने मना कर दिया होगा। तो बेटा ये गद्यांश हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद है कुछ शब्द अर्थ। रोगन। रोगन का मतलब होता है चिकना लेप, जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया जाए। जैसे हम दरवाजों में भी रोगन करते हैं ना बेटा। अचकचाया। अचकचाया मतलब चौंक, चौंक उठना, भौचक का होना। तो ये आपके शब्दार्थ है। अब इसके बाद कुछ आपके प्रश्न उत्तर है। इन प्रश्न उत्तरों को बेटा कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 1, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। फिर भारत के सभी पहाड़ों और सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। प्रश्न नंबर 2, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई? उत्तर है हमारा, नाक लगने से पहले हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती की गई तथा आसपास के तालाब को सुखाकर ताजा पानी डाला गया। हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती क्यों की गई थी बेटा? कहीं आम आदमी वहां पर न आ जाए और उनको सच्चाई का पता न चल जाए। प्रश्न नंबर 3, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? उत्तर है हमारा, अखबारों ने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की लाट के जिंदा नाक लगाई गई है, अर्थात नाक पत्थर की नहीं लगती। प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर है, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में तथा शर्मिंदगी के कारण अखबार उस दिन चुप रहे। प्रश्न नंबर 5, गतिविधि है बेटा यह पाठ एक व्यंग रचना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो पाठ है व्यंगात्मक लेखन है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है। जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथन ढूंढकर लिखिए। तो उत्तर है हमारा, पाठ के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं? उत्तर है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2 है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 3, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। नंबर 4, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 5, एक की नज़र पांचवा है बेटा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। छठा है आपका, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी। अब बेटा कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किन किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए? नंबर 1, हमें 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।
नंबर 3, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए।